दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है। 1 दिसंबर 2023 को यह ऑर्डर जारी किया गया है जिसके अंदर सभी टैक्स पेयर को बेनिफिट अब दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्या है पूरा ऑर्डर, कौन से टैक्स पेयर को बेनिफिट दिया जाएगा, किन टैक्स पेयर पर यह ऑर्डर लागू नहीं होगा यानी उनको यह बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, जिसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा क्या लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जो टैक्स पेयर है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है और रिटर्न फाइल करने के बाद उसको वैलिडली वेरीफाई भी कर देता है, लेकिन कुछ कारणवश उसकी जो रिटर्न है वो प्रोसेस नहीं हो पाती है, जिस वजह से जो टाइम लिमिट है इंटीमेशन की वो भी जा चुकी है। इसके बाद जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है और जो टैक्स पेयर है उसका रिफंड जो है वो अटक जाता है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो है अब जितने भी रिटर्न ऐसे प्रोसेस में पेंडिंग पड़े हुए हैं जिसके लिए टाइम टू टाइम जो है वो ऑर्डर जारी करता है। क्या ऑर्डर जारी करता है? सेक्शन 119 के तहत। यानी अगर आपकी जो टाइम लिमिट है वो 143(1) के अंदर अगर लैप्स भी हो चुकी है उसके बाद भी ये ऑर्डर जारी किए जाते हैं जिसके तहत आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है जिन लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो प्रोसेस हो चुकी है, वैलिडली इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड हो चुकी है, रिफंड पड़ा हुआ है उसमें और वो नॉन स्क्रूटनी अगर केसेस हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया था 16 अक्टूबर 2023 को। इस ऑर्डर के अंदर जितनी भी आईटीआर प्रोसेसिंग होना पेंडिंग पड़ी थी, जो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड हो चुकी थी, जिसके अंदर रिफंड था, उसके जो है डेट जो है वो 31 जनवरी 2024 तक एक्सटेंड की गई थी अप टू असेसमेंट ईयर 17-18। यानी जो भी असेसमेंट ईयर 17-18 से पहले के जितने भी रिटर्न है, यानी 17-18 के जो भी रिटर्न है असेसमेंट ईयर के, जिनकी प्रोसेसिंग पेंडिंग पड़ी हुई है, जिनका रिफंड पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो 31 जनवरी 2024 तक सॉल्व कर दिया जाएगा उन सभी रिटर्न को। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब ये जाना कि 18-19, 19-20 और 20-21 असेसमेंट ईयर की भी जो रिफंड है, जो रिटर्न है, वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिस वजह से अब ये जो ऑर्डर है लाया गया 1 दिसंबर 2023 को। इस ऑर्डर के थ्रू जो है जितनी भी आईटीआर पेंडिंग पड़ी हुई है प्रोसेसिंग के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड है, रिफंड के साथ है, जिनका जो टाइम लिमिट है वो क्रॉस हो चुका है 143(1) के अंदर, और जिनके नॉन ऑडिट केसेस है, जो नॉन स्क्रूटनी केसेस हैं, ऐसे ही रिटर्न को जो है अब एक और मौका दिया जाएगा जो असेसमेंट ईयर 18-19, 19-20 और 20-21 रिलेटेड होगी। हमने 16 अक्टूबर का आपको ऑर्डर बताया जिसके अंदर आपको अप टू 17-18 असेसमेंट ईयर तक रिलैक्सेशन दी जाएगी, लेकिन ये जो ऑर्डर होगा 1 दिसंबर का, उसके अंदर आपको 18-19, 19-20 और 20-21 रिलेटेड असेसमेंट ईयर के अंदर जो भी आईटीआर आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है उसका रिफंड आपका अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है तो वो अब आप इसको रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसकी भी जो डेट है वो टाइम फ्रेम जो दी गई है वो 31 जनवरी 2024 तक दी गई है। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अब आपको 31 जनवरी 2024 से पहले पहले इंटीमेशन ऑर्डर भेज दिया जाएगा। दोस्तों, इनकम टैक्स ने एक बात और कही है कि ये जो रिटर्न प्रोसेस होंगे जिसके अंदर देखा जाएगा रिफंड का जो प्रोसीजर है वो सही तरीके से फॉलो अप किया जाए और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी लिया जाएगा। यानी जो भी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है उनका प्रायर अप्रूवल लिया जाएगा, जिसके बाद प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है वो ये निर्धारित करेंगे कि अब जो है अप्रूवल जो है असेसिंग ऑफिसर को दिया जाएगा केस ऑन केस बेसिस के हिसाब से। यानी किन किन को रिफंड देना है, किन किन की रिटर्न प्रोसेस करनी है, ये असेसिंग ऑफिसर निर्धारित करेगा और इसकी पूरी जानकारी जो है वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास रहने वाली है। वो इस पूरे डिस्पोजल को जो है वो देख रेख करेंगे। अब दोस्तों, बात ये आ जाती है कि ये तो हमने आपको बता दिया रिलैक्सेशन आपको मिल गया, लेकिन कौन से ऐसे केस है जिसमें आपको रिलैक्सेशन यानी इस ऑर्डर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, किन लोगों के लिए ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा ये भी जान लेते हैं। तो जिन लोगों की नॉन स्क्रूटनी अगर केस है सिर्फ उन्हीं को जो है ये ऑर्डर एप्लीकेबल होगा, यानी जो स्क्रूटनी केस वाले हैं उन लोगों के लिए ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा।
या फिर जिन लोगों की आईटीआर प्रोसेस ही नहीं हुई है, अगर उनके आईटीआर में डिमांड रह गई है जो पेंडिंग है, या फिर आईटीआर प्रोसेस तो हो गई थी पर उनकी डिमांड जनरेट हो गई प्रोसेस के बाद और उनकी अनप्रोसेस पड़ी आईटीआर, तो उस केस में भी आपको इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आपकी आईटीआर अनप्रोसेस पड़ी हुई है कोई भी अदर रीजन से, या फिर आपने हो सकता है कि आपने इलेक्ट्रॉनिकली इसको वेरीफाई नहीं किया या फिजिकल कॉपी नहीं भिजवाई, वेरीफाई करना आपका रह गया, जिस वजह से भी आपको इस ऑर्डर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस ऑर्डर का बेनिफिट किन किन को मिलेगा, कंडीशन ध्यान से सुन लीजिएगा। एक बार और मैं आपको यह समझा देता हूं कि अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न आपने वैलिडली प्रोसेस कर दिए यानी फाइल्ड कर दिए असेसमेंट ईयर 18-19, 19-20 और 20-21 की, और उसको इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाइड कर दिया है, नॉन स्क्रूटनी केसेस है, रिफंड आपका बन रहा है और 143(1) की जो टाइम लिमिट है वो जा चुकी है, तो इन सभी कंडीशन अगर मैच होती है तो उस केस में ये ऑर्डर आपके लिए एप्लीकेबल होगा और आपकी जो रिटर्न है वो 31 जनवरी 2024 से पहले पहले आपको इंटीमेशन मेल के थ्रू भेज दिया जाएगा और आपका जो रिफंड है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो है 119 के तहत 1 दिसंबर 2023 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भेजा गया है सभी टैक्स पेयर को बेनिफिट देने के लिए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेरी है, तो उसके भी लिए भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।